हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। केमिस्ट्री क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसका लेक्चर 01 रहने वाला है। ये 10th के एग्जाम के लिए, ओलंपियाड के लिए और 11 12th के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले आ जाता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इंट्रोडक्शन। मिल्क को अगर हम रखें रूम टेम्परेचर पे ड्यूरिंग समर में तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो किसकी प्रेजेंस में होती है? ये कौन सा? लैक्टोबैसिलस की प्रेजेंस में होती है। नेक्स्ट, ये एक आयरन तवा ले लिया। आयरन तवा को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखा तो ये करोड़ हो गया। आयरन की क्या हो गई? रस्टिंग हो गई। अब कोई फार्मूला पूछ सकता है आपको कि रस्ट का क्या फार्मूला होता है? रस्ट का फार्मूला होता है Fe2O3 X टाइम्स H2O, X टाइम्स H2। ये फार्मूला होता है रस्ट का। ओके, नेक्स्ट, ये ग्रेप्स ले लिए। ग्रेप्स की क्या होगी? फर्मेंटेशन होगी। फर्मेंटेशन से, ग्रेप्स की फर्मेंटेशन से क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। इथनॉल बोलते हैं इसको, इथाइल अल्कोहल, ये बन जाता है। नेक्स्ट, फूड इज कुकिंग। कुकिंग ऑफ फूड हो रही है तो यहां पे भी क्या हो रही है? एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे हम फूड लेते हैं फिर तो फूड क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। ये हमारा माउथ आ गया, ये ओसोफेगस आ गई, फिर उसके बाद स्टोमक आ गया। ये जो पोर्शन है ये सारा लीवर है। तो लीवर जो होता है लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। फिर यहाँ पे पेनक्रियाज आ गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। तो वी रिस्पायर, हम सांस लेते हैं, तब भी ये केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ग्लूकोज होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं। ये डीकंपोज होके क्या बना देता है? 6CO2 प्लस 6H2O। और इसमें क्या चाहिए होती है? हीट रिलीज होती है। ठीक है, रिलीज होती है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो रिस्पायरेशन में C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला प्लस 6O2 गिव्स अस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। In all the above situation, nature and identity of initial substance has somewhat changed. जैसे पहले ग्लूकोज होता है, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। पहले आयरन होता है, बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयरन कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 X2 X टाइम्स H2O। रस्ट का फार्मूला होता है Fe2O3 X टाइम्स H2O। तो whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place. तो एक्टिविटी देखें, ये एक्टिविटी आपके बुक में भी है। तो ये क्या ले लिया? ये बर्नर ले लिया और यहां पे कलेक्टिंग डिश है। मैग्नीशियम रिबन लेके आए। क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है सैंड पेपर के साथ। क्यों? ये भी क्वेश्चन आता है। व्हाई शुड वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर उसके ऑक्साइड्स बन गए होते हैं। एयर में रहने के कारण उसके ऑक्साइड बन गए होते हैं। पहले उनको रिमूव करना पड़ेगा। ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स बन गए होते हैं। तो होल्ड इट विद पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट। ये टोंग की हेल्प से बर्न किया इसको, तो यहां पे भी एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। बर्नर के पास लेके गए, ये बर्न हुआ, इसको कलेक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया व्हाइट कलर का। तो यहां पे भी क्या हुआ? एक रिएक्शन हुई। इट चेंजेस टू फॉर्म ए व्हाइट पाउडर। एज वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ dazzling white flame, Mg सॉलिड प्लस O2 गैस, हीट किया इसको तो बन गया MgO सॉलिड, 2 टाइम्स MgO सॉलिड। यहां पे भी एक केमिकल रिएक्शन हुई है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम, इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम। अब दूसरी एक्टिविटी करते हैं। टेस्ट ट्यूब लेके आए, ये पोटेशियम आयोडाइड, ये लेड नाइट्रेट। तो यहां से ड्रॉपर की हेल्प से कलेक्ट किया पोटेशियम आयोडाइड और इसको डाल दिया इसमें। ये देखिए, ये कौन सा कलर आ गया? येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनने लगे, पोटेशियम आयोडाइड बनने लगा।
लेड आयोडाइड बनने लगा, येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट्स ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। यहां पे भी रिएक्शन हुई है, कौन सी रिएक्शन हुई है, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2 टाइम्स Ki, और रिएक्शन हो गई PbI2 के येलो प्रेसिपिटेट्स बन गए, और साथ में 2 टाइम्स KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये रिएक्शन भी आपको आनी चाहिए, येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं इसके, लेड आयोडाइड। नेक्स्ट एक्टिविटी कॉनिकल फ्लास्क ली, इसमें ये जिंक ग्रेन्यूल डाले, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉपर की हेल्प से उठाया, कॉर्क लगा दिया ग्लास ट्यूब, कॉनिकल फ्लास्क, और एक गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, बबल्स निकलेंगे, हीट इज गिवन आउट, चेंज ऑफ स्टेट। और ये जो पहले जिंक था, ये देखे गैस निकल रही है यहां पे, बबल्स। तो इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, इसमें रिएक्शन होती है Zn सॉलिड प्लस डाइल्यूट H2SO4 गिव्स अस ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये इवॉल्व होती है। तो अब केमिकल रिएक्शन होती क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ये सबस्टांस, जहां बहुत सारे सबस्टांस की केमिकल चेंज होती है और नए सबस्टांस बनते हैं विद एंटायर न्यू प्रॉपर्टीज, जहां आप कह सकते हो ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। द प्रोसेस इन विच ए सबस्टांस और सबस्टांसेस undergo a chemical change to produce new substance or substance with entire new properties are known as chemical reaction। 3 एक्टिविटीज में आपने देखा, we can say that following observation help us to determine whether a chemical reaction हुई है या नहीं है। जैसे फर्स्ट, चेंज इन स्टेट, पहले वो सॉलिड में हो बाद में लिक्विड गैस में चले जाए। सेकंड, चेंज इन कलर चेंज हो जाए। थर्ड, कोई गैस निकले। फोर्थ, टेम्परेचर चेंज हो जाए, पहले कूल हो फिर हीट हो जाए, जहां हीट हो पहले हॉट हो फिर कोल्ड हो जाए, और जहां कुछ प्रेसिपिटेट्स बने, इनसे हम कह सकते हैं कि रिएक्शन हुई है। तो इन चीजों में अपने ध्यान रखना है। आज के टॉपिक में हमने कुछ एक्टिविटीज की, कुछ एग्जांपल्स, कुछ रिएक्शन और डेफिनेशन की केमिकल रिएक्शन की। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वाचिंग द स्टडी हब। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहे।